नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए दिल से धन्यवाद। अब लगता है कि आपसे और हमसे जुड़ाव का ये रिश्ता हर रोज़ एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। आपके कमेंट्स, चाहे वो किसी पुराने दोस्त या सहेली के लिए हों, या फिर पापा मम्मी, दादा दादी, नाना नानी जैसे अपनों को याद करने के लिए। सच मानिए, ये सब पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मेरा ये प्रयास आपको मुझसे और आपको खुद से जोड़ने का सपना रंग ला रहा है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, इसके लिए बस आपसे यही गुजारिश है कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज करते हैं एक और दिल से बात। अरे नहीं, परिवार से अलग नहीं, परिवार तो अब हम सबका एक ही हो गया है ना। और इसी परिवार से जुड़ा आज एक छोटा सा स्वीट सरप्राइज़। आज यानी 28 मई मेरी छोटी बहन दीपा छिब्बर का जन्मदिन है। जी हाँ, और आपको यहाँ एक और मज़ेदार बात बताता हूँ। हम तीनों बहन भाई का जन्मदिन लगातार आता है, 26 मई, 27 मई, 28 मई। है ना स्वीट सरप्राइज़। तो ये मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी बहन दीपा को कमेंट बॉक्स में जन्मदिन की बधाई ज़रूर दीजिए। और अगर आज आप में किसी दोस्त, आपके किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य का जन्मदिन है तो उसका नाम भी हमें ज़रूर लिखिए। हम सब मिलकर उसे सेलिब्रेट करेंगे। और अब सरप्राइज़ के बाद थोड़ी और मीठी यादें। जैसे कि हम बात कर रहे थे, एक साथ परिवार में रहने और ज़्यादा बहन भाई होने के फ़ायदे होते थे। आज बात करते हैं उस समय की। आपको याद है ना, जब टीवी पर चित्रहार या रामायण आने से पहले टीवी को सेट करना पड़ता था। याद है, मेरे घर में तो ऐसा होता था, एक कोई टीवी का वो गोल बटन होता था जिसको आपको घुमाना पड़ता रहता था। दूसरा छत पर जाकर एंटीना घुमा रहा होता था। एंटीना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और तीसरा वो जो सबसे मज़ेदार रोल में होता था, वो दोनों के बीच का ऑपरेटर बनता था। क्या कहता था? हाँ अब रुक जा, नहीं नहीं थोड़ा और घुमा। जरा सी हवा चली नहीं और फिर सब शुरुआत से, बटन घुमाओ, छत पर चढ़ो, आवाज़ लगाओ। लेकिन यार उस झंझट में भी ना कितना मज़ा था, आप सब लोगों को याद ही होगा। टीवी अगर एक बार सेट हो गया तो फिर जो खुशी मिलती थी वो आज के 40 टीवी और नेटफ्लिक्स में भी नहीं मिलती। सच में जितनी बातें करो उतनी कम लगती है। वैसे तो हमारे उस दौर में बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन टीवी और एंटीना वाला दौर वो तो वाकई ही कमाल का था। अगर आप भी उस दौर के किसी किस्से को जी चुके हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। टीवी के दौर की कोई याद, कोई त्योहार की कहानी, या वो एंटीना वाला रोमांच। क्योंकि जब हम मिलकर उन पुरानी बातों को याद करते हैं तो लगता है जैसे वक्त थोड़ा थम गया हो और हम फिर से वहीं पहुंच गए हों। अगर आपने भी कुछ ऐसा जिया है तो ज़रूर कमेंट में अपने बचपन की कोई प्यारी सी बात बताइए। शायद आपकी कहानी किसी और की भूली हुई मुस्कान वापस ले आए। क्योंकि जब हम आपस में बात करते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो हमारी साझा ज़िंदगी के वो टुकड़े होते हैं जो फिर से जुड़ते हैं एक दूसरे के दिल से। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बातें या वीडियो नहीं, ये हम सबकी यादों की गली है जहाँ हर मोड़ पर बचपन खड़ा मुस्कुरा रहा है। धन्यवाद। आपका अपना, जो भी नाम देना चाहें प्यार से।